पंचकुला में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि आने वाले 10 दिनों में पूरे पंचकुला के लिए एक व्यापक स्थायी संचालन प्रक्रिया यानी SOP तैयार किया जाएगा, जिसका उद्देश्य पंचकुला के सभी क्षेत्रों में व्यापक ग्रीनरी को सुनिश्चित कर उसे बनाए रखना है। साथ ही ये भी सुनिश्चित करना है कि कहीं किसी मोड़ पर कोई ब्लाइंड कॉर्नर न रहे। इसके अलावा 20,000 LED लाइट भी मंजूर की गई है और जल्द ही ये लाइटें पूरे पंचकुला में लगाई जाएगी। उन्होंने सेक्टर 23 पंचकुला में नेताजी सुभाष चंद्र बोस सामुदायिक केंद्र में आयोजित जनता दरबार कार्यक्रम के दौरान कुछ निवासियों द्वारा घरों के बाहर अवैध बाड़ लगाने के संबंध में उठाई गई समस्याओं के जवाब में बोलते हुए कहा कि ये जानकारी दी गई है। जनता दरबार में वो लोगों के साथ सक्रिय रूप से जुड़े और उन्होंने पंचकुला विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर 21 से सेक्टर 32 तक के निवासियों द्वारा लाई गई 55 शिकायतों को ध्यान पूर्वक सुना और अधिकारियों को निपटान करने के आदेश दिए। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि अधिकारियों के बारे में भी जनता में कुछ रोष है, कुछ अधिकारियों के बारे में उनकी एप्रिसिएशन भी है, लेकिन मैं तो अधिकारियों से कहूँगा कि हमें जनता ने चुन करके भेजा, हम पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, चाहे वो पार्षद हैं, चाहे वो विधायक हैं, चाहे वो सांसद हैं, और जो सरकारी कर्मचारी या अधिकारी दे आर पब्लिक सर्वेंट। वी शुड बिहेव लाइक दैट कि हम जनता जो है लोकतंत्र में राजा होती है। लोकतंत्र में जनता की कोई पीड़ा ना हो, जनता को किसी प्रकार की समस्या ना हो, उसका काम करना ये अधिकारियों का भी काम है। और जनता और सरकार के बीच में माध्यम बनकर के जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो लोगों को जो सरकारी अधिकारियों से काम करवाएं, ये उनका कर्तव्य है। तो मैं समझता हूँ कि हम सबको अपनी अपनी ड्यूटी जो हमें सौंपी गई उस ड्यूटी का पालन करते हुए जन समस्याओं के समाधान के अंदर विशेष ध्यान देना। सर आज मामला उठाया कि और लाइट पॉइंट्स पे भिखारी आ चुके हैं सर, उनकी सर जांच होनी जरूरी है। कहीं ऐसे लोग करें जो बाहर से ये बिल्कुल एक बहुत अहम मुद्दा जो है ये आज भारत के अंदर आया है। मैंने DCP साहब से कहा है कि जितने भी नए यहाँ पर रेडी फड़ी वाले आ रहे हैं या मार्केट के अंदर बैकर्स आ रहे हैं, स्टॉल के ऊपर आ रहे हैं, उनकी जांच होनी चाहिए। और जो भी कोई व्यक्ति संदिग्ध है उसकी जो वेरिफिकेशन है वो मस्ट होनी चाहिए, ताकि कोई भी कल्प्रिट जो है या कोई भी जो संदिग्ध आदमी हमारे प्रदेश की, हमारे इस पंचकुला शहर की शांति व्यवस्था को भंग ना कर सके। मेरा एक रूटीन प्रोसेस है और ये शायद 5वां जनता दरबार आज हमने होल्ड किया। जनता दरबार का मकसद है कि हम जनता के दरबार में जा करके उनकी समस्याओं को सुने और उनका जल्दी से जल्दी समाधान करें। आज के इस जनता दरबार के अंदर बहुत सारी समस्याएं, विशेष तौर पर कुछ समस्याएं जो हैं इस फ्लड्स के कारण जो समस्याएं पैदा हुई, ज़मीन का कटाव हुआ है, घरों के अंदर पानी खड़ा है या उसके कारण जो अन्य समस्याएं पैदा हुई, और उसके साथ साथ कुछ समस्याएं चाहे वो व्यक्तिगत हैं, एनक्रोचमेंट्स को लेकर के हैं, सरकारी भूमि के ऊपर एनक्रोचमेंट को लेकर के, या ID की समस्या है, BPL कार्ड की समस्या है। ये बहुत सारी समस्याएं आज यहाँ इसमें आई। मैंने सभी अधिकारियों से कहा है कि 1 माह के अंदर ये सभी समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अगर नहीं होता तो उसका कारण पता लगना चाहिए कि इसके क्यों नहीं हुआ। इसकी हमने कहा है कि 5 सितंबर को फिर से दोबारा ये जो हम अधिकारियों के साथ बैठेंगे और एक एक समस्या, कौन कौन सी समस्या का समाधान हो गया
कौन सी का समाधान नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, और उसकी अगर कहीं अड़चन है, सरकारी अड़चन है, उसको हम दूर करवा करके जन समस्याओं का समाधान करने का हम प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों की जो व्यक्तिगत समस्याएं हैं, तुरंत हमने कहा है कि उसको कहा है कि 2 दिन के अंदर या 1 सप्ताह के अंदर ये समस्याओं का समाधान होना चाहिए। दैनिक सवेरा के लिए पंचकुला से विजय श्योरान की रिपोर्ट।